चलिए हम अंतर पढ़ लेते हैं ऐच्छिक क्रियाएं व अनैच्छिक क्रियाओं के बीच में। ये काफी इम्पोर्टेंट है, आपको कभी कभी पूछा भी जाता है। कभी आपसे अगर पूछा जाए कि प्रतिवर्ती क्रिया है यह ऐच्छिक क्रिया है या अनैच्छिक क्रिया। अब प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ऐच्छिक क्रिया क्या होती है और अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं। ऐच्छिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण होता है। जैसे अभी ये पेंसिल को मैं इस तरह से घुमा रही हूं, यहां से यहां, इसमें मेरा नियंत्रण है, इच्छा से कर रही हूं। मेरी इच्छा है कि मैं यहां पर इसको टच करूं या मैं यूं पेंसिल को रख लूं। तो ये क्या है? ऐच्छिक क्रिया। मैं अभी बोल रही हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूं, ये क्या है? ऐच्छिक क्रिया। अगर मेरा मन कर रहा है कुछ लिखने का, ड्रॉ करने का, तो ये क्या है? लिखना, ऐच्छिक क्रिया। उसी तरह चलना, यदि अभी मन कर जाए कि खड़े होकर चलना शुरू कर दूं, तो यदि मैं चलना शुरू कर दूं तो ये क्या है? मेरी इच्छा होगी ऐसा करने की, तो ये एक ऐच्छिक क्रिया है। यानी कि वह क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण होता है ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। इनका नियंत्रण हमारे सोचने वाले भाग अग्र मस्तिष्क से होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अग्र मस्तिष्क इनका नियंत्रण करता है ऐच्छिक क्रियाओं का। दूसरा, अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है? आ गया अनैच्छिक, जिन्हें आप नहीं सोचते, जानबूझ के आप नहीं कर रहे हैं, इच्छा से नहीं कर रहे हैं, बिना इच्छा हुए भी अनैच्छिक तरह से वो स्वतः ही हो जाती हैं। जैसे हृदय का धड़कना, आप ये सोच के नहीं करते कि आपके हृदय को अभी धड़कना है, या अभी आप सो रहे हैं तो आपके हृदय को आप बोल देंगे कि नहीं अभी मत धड़कना। आपका जो भोजन है आपने खा लिया, तो वो पाचन आपके सोचने के हिसाब से नहीं होता है। ये शरीर में ये प्रक्रिया चलती जा रही है, निरंतर चलती जा रही है। हृदय का धड़कना, भोजन का पाचन होना, आप जब तक जीवित हैं यह क्रियाएं शरीर में होती रहेंगी। जैसे श्वसन की क्रिया है, सांस आ रही है जा रही है। तो ये क्या है? आपकी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो स्वतः ही हो जाती हैं। इनका नियंत्रण मध्य व पश्च मस्तिष्क द्वारा होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। सबसे पहले ये डायग्राम आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है अगर पूछा जाए, या चित्र बनाने को बोला जाए, मतलब अगर आपसे पूछा भी जाता है तो आप डायग्राम की मदद से बनाएंगे अगर, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल पाएंगे। आप खुद भी डायग्राम अगर बना के उसके बाद आप इसको समझेंगे तो आपको समझना इजी हो जाएगा। उसी तरह अगर एग्जाम में मार्क्स आपको लेने हैं तो हमेशा बायोलॉजी का जो भी टॉपिक है आप अगर डायग्राम की मदद से करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रतिवर्ती क्रिया होती क्या है? किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। यानी कि मस्तिष्क का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, अचानक कोई क्रिया हो जाए उसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे अगर कोई आपका पसंदीदा भोजन है और किचन में पक रहा है, उसकी खुशबू आपके नाक तक पहुंच जाए, आपके ग्राही अंग तक पहुंच जाए, तो अचानक क्या हो जाता है? लार उत्पन्न होने लगता है, मुंह में पानी आने लगता है। तो ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। अगर आपको करंट लग जाए, यहाँ पर मैंने हाथ लगा, करंट लग जाए, तो यूं अचानक मैं हाथ हटाऊंगी, तो ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है। मान लीजिए आप क्लास में बैठे हुए हैं, अभी आप सुन रहे हैं, मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, अचानक आप सांप देख लेंगे तो आप दौड़ के डर के एकदम उठ जाएंगे वहां से, या चिल्लाने लगेंगे। तो ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। यह क्रिया का नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा होता है। मेरुरज्जु इस क्रिया को नियंत्रित करती है। यहाँ पर मस्तिष्क से यह क्रिया नियंत्रित नहीं होती। चलिए देख लेते हैं प्रतिवर्ती क्रिया का चित्र हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो इस तरह से यहाँ पर ये मेरुरज्जु है, यहाँ पर आपका ये हाथ है, इसमें आपकी ये पेशी है। तो यहाँ पर जो प्रेरक तंत्रिका कोशिका से मस्तिष्क से जो संदेश होता है आपका, या मेरुरज्जु से जो संदेश होता है, वो प्रेरक तंत्रिका कोशिका आपकी पेशी तक लेके आती है। और संवेदी तंत्रिका कोशिका, मैंने अभी बताया था कि आपने अगर किसी गर्म चीज को टच कर लिया तो अचानक से आपको जो भी फीलिंग हुई है, ये संवेदी तंत्रिका कोशिका, ये जो मैसेज है, जो आवेग है, ये आगे तक पहुंच जाती है, मस्तिष्क आवेग को लेके जाती है। इसके बाद यह आपका मेरुरज्जु आपने देख चुका है। इसके बाद यहाँ पर ये प्रतिसरण तंत्रिका कोशिका है, और आगे यहाँ
प्रेरक तंत्रिका कोशिका है और ये एक मैसेज पेशी तक लेके आती है और पेशी फिर हाथ को हटाना है या नहीं हटाना है ये कार्य करती है। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चल गए प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं उसी को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया हो रही है, प्रतिक्रिया मैंने बताया आपको कि किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना जो आप अचानक अनुक्रिया कर लेते हैं। यानी कि आपने सांप देखा और आप तेज से भागने लग गए अचानक से, तो ये क्या है, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान एक विद्युत आवेग उत्पन्न होगा। वह जिस पथ पर चल के प्रक्रिया को पूर्ण करता है, वो किस पथ पे चल के प्रक्रिया को पूर्ण कर रहा है, ये जो आवेग है आपका वो मेरुरज्जु तक जा रहा है और मेरुरज्जु से आपका प्रेरक तंत्रिका कोशिका से जो आवेग है वो पेशी तक आ रहा है और अचानक आपकी जो रिएक्शन है, जो अनुक्रिया है वो हो जा रही है। यहाँ पर मस्तिष्क इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो जंतुओं में सोचने की प्रणाली बहुत धीरे कार्य करती है, परंतु कभी कभी तुरंत अनुक्रिया करके किसी क्षति से बचा जा सकता है। अगर आपको कोई चीज सोचनी होती कि ये चीज करना है या नहीं करना है, आप हाथ अपनी आंख पर लगाए रहते तो आपको नुकसान हो जाएगा, तब तक तो बहुत बड़ा नुकसान। तो सोचे बिना, क्योंकि सोचने की जो प्रणाली है जंतुओं में बहुत ही धीरे चलती है, तो जंतुओं में सोचे बिना अचानक तुरंत अनुक्रिया करके किसी भी क्षति से बचा जा सकता है, जैसे किसी चीज का चुभ जाना। अतः इस कमी को पूरा करने के लिए अधिकतर जंतु क्या करते हैं, प्रतिवर्ती चाप का इस्तेमाल करते हैं। यह एक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करती है। क्या, प्रतिवर्ती चाप। चलिए यहाँ पर हम समझ लेंगे उद्दीपन, कांटा या अग्नि आपके हाथ पे आपको लग रही है, ये उद्दीपन है, ये परिवर्तन है जिसको आपके ग्राही अंग हाथ ने ग्रहण किया है। इसके बाद संवेदी तंत्रिका इसको मेरुरज्जु तक लेके जाएगी और मेरुरज्जु से प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका ये जो इंफॉर्मेशन है प्रेरक तंत्रिका के थ्रू कार्य कर, यानी कि आपके जो पेशी है आपकी वहां तक लेके जाएगी और आपका हाथ आप पीछे को हटा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रतिवर्ती चाप वर्क करता है। यहाँ पर दिया हुआ है उद्दीपन ग्राही अंग संवेदी तंत्रिका तक अपना आवेग पहुंचाएगा और संवेदी तंत्रिका जो ये आवेग है मेरुरज्जु प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका और प्रतिसारण तंत्रिका प्रेरक तंत्रिका यह कार्य कर वो हाथ। यहाँ पर मस्तिष्क का कोई कार्य नहीं होता, मेरुरज्जु ही सारी चीजें कंट्रोल करता है प्रतिवर्ती चाप में। तो ये आप समझ लीजिएगा।